उधर रेवा अंदर गई। वहां पर काफी आदमी थे जो शक्ल से ही गुंडे मवाली लगते थे। कोई अपनी गन के साथ खेल रहा, कोई आपस में लड़ रहा था, कोई अपने मोबाइल में कुछ हंस रहा था। उन सबके बीच एक हटाकटा आदमी बैठा था जिसके शरीर पर बहुत से टैटू थे। कोई उसकी पीठ मसाज कर रहा था तो कोई उसके कंधे दबा रहा था। वो आंख बंद करके ये सब एंजॉय कर रहा था। तभी उन सबको एक लड़की की आवाज सुनाई दी, शेरा। सब मवाली लड़की की आवाज सुनते ही एकदम से उस तरफ देखने लगे। उनकी आंखें रेवा को बड़ी ही हसरत से घूरने लगी। रेवा को ऐसी अटेंशन की आदत थी और उसे ये सब पसंद था, तो उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेरा ने खीरे से अपनी आंखें खोली और खुश होकर बोला, रेवा मैडम, वेलकम, कैसी है आप? रेवा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और शेरा से बोली, मुझे। शेरा हंसते हुए बोला, वो तो हम जानते ही है, नहीं तो आप अपनी खिदमत का मौका हमें कम ही देती हैं। उसकी आवाज और आंखों में काफी हवस भरी थी, जिसे रेवा ने इग्नोर किया और बोली, एक लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। शेरा ने हंसकर कहा, इंफॉर्मेशन, या फिर उस मॉडल की तरह उसका काम तमाम कराना है, या फिर जानबूझकर रेवा के काले कारनामों को बता रहा था ताकि रेवा अच्छी तरह से समझ जाए कि वक्त आने पर वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। रेवा उनकी बात सुनकर काफी घबरा गई। फिर उसने नाटक किया कि उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो अकड़ में बोली, अपनी बकवास कम करो और जो बोला है सिर्फ वो करो। वो लड़की अबीर मल्होत्रा के बेटे की बेबी सिटर है, मुझे बस इतना पता है, और ये लो भी पेमेंट। उसने वो 25,000 का ब्रेसलेट उनकी तरफ फेंका और वहां से निकल गई। शेरा के आदमी ने वो ब्रेसलेट उठाकर शेरा को दिया और बोला, बॉस, ये छिपकली बहुत एटीट्यूड दिखाती है। शेरा ने उस ब्रेसलेट को देखा और बोला, तोड़ देंगे एक दिन इसका भी घमंड की। ये सुन सारे लोग हंसने लगे और फिर उसके कुछ आदमी अपने काम पर लग गए। अबीर और ध्वनि घर आ गए। शाम हो चुकी थी। दादी अरमान को सलामत देख बहुत खुश हुई, पर अभी अरमान सो रहा था तो उन्होंने बस उसे अपनी गोद में लिया और उसे अपनी गोद में ही सुलाए रखा। वो जान था उनकी दरमान के बारे में सुनते ही उनका बीपी लो हो गया था, जिससे अबीर काफी गुस्सा हो गया था। पर ये उसकी अपनी गलती थी, पर चलो काम कर दिया और ध्वनि से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। उसका घर, उसकी फैमिली, उसका कॉलेज, हर चीज ऐसी नॉर्मल लड़की के बारे में जानना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो सब काम आराम से हो गया। शाम को शेरा ने रेवा के पास फोन किया, जिसमें अपने सामने रखे दाल चावल को गुस्से में फेंक दिया था क्योंकि उसमें उसने बहुत ज्यादा नमक और मिर्च डाल दिए थे। कहाँ उसका खाना टॉप क्लास शेफ बनाते थे और मोस्टली उसका खाना रेस्टोरेंट में होता था, पर अब हानि ये हो गए है सिर्फ उस 2 टके की लड़की की वजह से। रेवा गुस्से